हेलो माय फ्रेंड, दिस इज़ फाइनली अ न्यू वीडियो क्या फाइनली क्या अभी डेली एक वीडियो आता है तो आप सब देखते होंगे। एंड दिस इज़ एंड द स्टोरी टाइम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की स्टोरी टाइम में मतलब मैं कुछ बताने वाला हूँ। ऑल्दो मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया आज तक जिससे मेरे घर वाले कहें कि हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरे बेटे ने काम किया है। और मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरे घर वाले कहें नहीं ये मेरा बेटा कर ही नहीं सकता है। मेरे घर वाले जानते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे घर वाले ये भी जानते हैं कि अगर मेरे घर वालों को कह दे कि इसने कुत्ते काटा, एक कुत्ता मर गया, तो मेरे घर वाले कहेंगे हाँ पक्का काटा होगा, काटा रहेगा, काटा रहेगा। तो ऐसी कुछ बात है। बट पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने कोई काम नहीं किया था, मेरे घर वालों ने कहा कि तुमने ऐसा किया था। हालाँकि मैंने वो काम किया था बट मैंने उस सेंस में नहीं किया था जिस सेंस में मेरे घर वालों को बताया गया। तो ये बात है मेरे ख़ानदान वालों से रिलेटेड, मेरे रिश्तेदारों से, जिनको चुल मची रहती है ना कि मुझे कहीं देख लेते तो उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे घर वालों को सीआईडी बनना होता है जिन लोगों को, कि हाँ इसको देख लिया अब इसके घर वालों को मैं बताऊँगा कि ये यहाँ था। तो ये बात है यही 2024 की। तो मेरा बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, मेरे दोस्त का बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा था क्योंकि उसने ऑप्शनल में लिया था फिजिकल एजुकेशन और मेरा ऑप्शनल था हिंदी। तो मेरा पेपर सारे ख़त्म हो चुके थे, उसका एक इंग्लिश एक फिजिकल एजुकेशन का बचा था। तो बात यह है कि मैं चला गया था प्रतापगढ़ मेरे भैया के पास और उन लोगों का पेपर था। तो उन लोगों ने प्लानिंग किया होगा कि होली खेलेंगे लास्ट एग्ज़ाम में, ठीक है। बट मैं तो यहाँ था नहीं। तो मेरे फ्रेंड सर्किल में एक लड़की ने मुझे मैसेज किया जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसने मुझे मैसेज किया कि वैभव, शाम टाइम के 6 साढ़े 6 बजे, वैभव हम लोग कल होली का प्लान कर रहे हैं तो तुम कल छुट्टी में आ जाना। पहले सुबह आना, हम लोग मंदिर चलेंगे, फिर मंदिर से मैं पेपर देने चली जाऊँगी, उसके बाद तुम घर चले आना, फिर छुट्टी में आना कलर्स लेके हम लोग होली खेलेंगे। मैं कहा कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम ऑब्वियसली प्रतापगढ़ इलाहाबाद से काफ़ी दूर पड़ता है, 50 किलोमीटर पड़ता है। और प्लस मैं कोई गाड़ी से नहीं गया था, मैं ट्रेन से गया था। तो ट्रेन जब अवेलेबल होगी तब ना वापस आएंगे। और मैं कुछ काम से गया था, मतलब भैया की शायद तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं रुक गया था। मेरे को याद भी नहीं किस काम से गए थे। तो इस वजह से मैंने कहा कि नहीं यार आ नहीं पाएंगे, हम लोग फिर कभी खेल लिया जाएगा। तो उसने कहा ठीक है ठीक है। बात खत्म हो गई। 6 साढ़े 6 बजे थे उस टाइम। फिर रात को अचानक उसका कॉल आया। कॉल क्या आया, व्हाट्सअप कॉल आया था कि यार वैभव प्लीज़ तुम आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ होली खेलनी है। मैंने काफ़ी दिन से सोचा था बट मैं आज बोल रही हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ होली खेलनी है और अगर तुम नहीं आओगे तो पूरा मेरा मूड ख़राब हो जाएगा, मतलब मैं किसी के साथ होली नहीं खेल पाऊँगी, फलाना ढिमकाना। और वहाँ कोई मेरे साथ रहेगा भी नहीं, ये वो मतलब उसने जो कुछ भी बोला अपना बोला। तो फिर मेरे अंदर से अचानक होने लगा कि यार अब जाना पड़ेगा, बुला रही है इतने अच्छे से, फिर उसको भाड़ में जाने दो, ठीक है, वो बुलाए मैं कभी ना जाऊँ, भाड़ में जाए वो। बट मैटर ये था कि मुझे उसके बाद फिर हम कभी नहीं मिलने वाले थे होली खेलने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल ही ऐसा चीज़ होता है, ऐसी जगह होती है जहाँ आप होली खेल सकते हो, बाकी कहीं नहीं खेल सकते। तो मैंने फिर सोचा फिर मैंने ट्रेन चेक की तो एक ट्रेन लेट थी, वो 10:30 बजे की थी। तो मैंने कहा कि भैया मुझे जाना पड़ेगा, कल काम है। मैंने भैया को ऐसे इधर उधर काम बता दिया कि प्रैक्टिकल है, फलाना ढिमकाना, लौड़ा लहसुन जो भी था मैंने सब बता दिया ऐसे, मतलब कहानी पेल के हम। भैया कहा ठीक है। तो फिर हम निकले वहाँ से, 10:30 बजे निकले, 12 बजे घर आ गए रात में। 12 बजे घर आ गए, आके रूम में सो गए। और सुबह सुबह तो भाई 12 बजे घर आए थे, 1 बजे घर आए थे। तो उसके बाद सुबह हम उठ नहीं पाए। सुबह मम्मी लोग उठे, अपना चली गई स्कूल, मेरी बहन उठी अपनी चली गई कॉलेज, किसी को पता ही नहीं कि मैं घर आ गया, ठीक है। और उसके बाद फिर 9 बजे का एग्ज़ाम था तो 9 बजे उठे हम, नहाए, चले गए स्कूल, स्कूल से मंदिर गए, मंदिर से वापस घर आए। और उसके बाद फिर 12 बजे स्कूल एग्ज़ाम ओवर होना था तो 12 बजे फिर गए, कलर खरीद के गए, बाकायदा होली खेले बढ़िया, जैसे मतलब सारे पूरा ग्रुप था। होली खेले, होली खेल के वापस आए। मैंने उस लड़की को उसके घर छोड़ा बाइक पे, मतलब बाइक से गए थे तो वापस आए। मैंने बाइक से उस लड़की को उसके घर छोड़ा। उसके बाद मैं घर छोड़ के आगे बढ़ ही रहा था, मतलब अपने घर आने के लिए ही। तो आई वाज जस्ट कि थोड़ा सा चलो फुल्की खा लेते हैं, तो फुल्की खाने के लिए हम रुक गए। इतने में मेरी मम्मी का फ़ोन आया। हेलो, कहाँ हो? मैंने कहा कि मम्मी हम तो इधर साइड हैं, थोड़ा स्कूल के साइड है। तुम इलाहाबाद कब आए? मेरी मम्मी को पता ही नहीं कि मैं इलाहाबाद आ चुका हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली सुबह उठे तब घर पे कोई था नहीं, बताता किसको। और क्या हुआ, मेरी मम्मी एकदम शॉक कि ये झूठ बोल के कहाँ चला गया। मेरे भैया से पूछ रही हैं। तो भैया कहा कि तुम बताए नहीं। मैंने कहा कि अरे यार ये लोग सुबह उठे ही नहीं थे, मतलब मैं उठा ही नहीं था, ये लोग चले गए थे। तो खैर वहाँ पे मेरे भैया ने बचा लिया मुझे। भैया ने कहा कि नहीं नहीं ये सुबह बता के गया था, कॉलेज का कुछ काम है। तो उसके बाद भैया को तो हम बताए थे कॉलेज का काम है, स्कूल का काम है।
अब मेरी क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे ना, मेरी मौसी ने देख लिया, ठीक है। और मेरी मौसी ने मेरी मम्मी को कॉल करके कहा कि ए जानत हो, हम ना एक देखे रहे कौनो लड़की के साथे ही बाइक पे जात रहा, खूब रंग लगा रहा हचक के दोनों के मुंह पे। हम रौनक के तो पहचान लिया, लेकिन लड़की के नहीं पहचान पावा। बढ़िया दोनों चिपक के बैठे रहे, जात रहे कहूँ घूमे। मैंने कहा फक यार, व्हाट द फक। ठीक है, उसके बाद फिर इतना इतना बता दिए। अब मेरी मम्मी कह रही है कि तुम कॉलेज के काम से आए हो, यहाँ लड़की घुमा रहे हो, तुम ये कर रहे हो, फलाना ढिमकाना। और उन्होंने पता नहीं क्या बढ़ा चढ़ा के, इतना मतलब बढ़ा चढ़ा के बताया कि दोनों चिप चिप भाई मतलब चिपक के कैसे बैठते हैं भाई, मुझे यही नहीं समझ में आता। बाइक इतनी बड़ी सीट होती है, इतने हम बैठते हैं, इतने पीछे वाला बैठता है, ठीक है। अब इसमें जितना गैप बचेगा उतना ही गैप बचेगा ना, दोनों चिपक के कैसे बैठ सकते हैं यार बाइक पे। बाइक पे दो ही चीज़ हो सकती है, या तो इंसान चिपक के बैठ सकता है, या फिर एकदम खतरे से एकदम पीछे कैरियर पे बैठ सकता है। ऑब्वियसली कैरियर पे तो कोई बैठेगा नहीं बाइक के, ठीक है, सीट पे ही बैठेंगे, तो बीच में इतना सा ही गैप बचेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उनको, उनके घर में बाइक नहीं, तो उनको पता नहीं क्या लगा कि ये लोग चिपक के बैठे, ये लोग रोमांस कर रहे हैं। भाई मैं एकदम कबीर सिंह बन चुका हूँ, मेरे मेरे घर वालों को, मेरी मौसी को लगा। तो उन्होंने फ़ोन करके पता नहीं क्या क्या बताया, कहीं मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। हम इतना तक कह दी कि हम ओका बुलावत रहे, वो हमका देखे, लेकिन ऐसे मुंह घुमाए चला गवा, कहे से कि लड़की बैठाए रहा। मैंने कहा भाई साहब इतनी बकचोदी लोगों को आती कहाँ से है। उसके बाद फिर मैंने मम्मी को समझाया कि नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं, एक तो समझाता भी क्या। घर गए तब तक मम्मी आ चुकी थी, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा मैटर हो गया है, लड़की के साथ पकड़े गए हैं, तो घर आके डांटे वाटेंगी। अब घर आई, जब मैं घर पहुंचा, मैं ऊपर से नीचे तक पूरा रंगा हुआ, ठीक है। उन्होंने बताया था कि खूब हचक के रंग लगा था। बाइक से लड़की बैठा के घुमा रहा था, बाइक पे लड़की घुमा रहा था। बाइक से मैं घर पहुंचा, ठीक है। तो मतलब उनकी बताए हुई सिचुएशन में, जो उन्होंने सिचुएशन बना के मेरी मम्मी को बताया, मेरे सिचुएशन से उन्होंने 90% अटैच कर लिया, बस उसमें थोड़ा सा नमक मिर्चा बढ़ा दिया, ये उन्होंने किया, ठीक है। अब मैं, उन्होंने अभी भी सोचो, मेरे अंदर उनके लिए इतनी रिस्पेक्ट है, मैं अभी भी उन्होंने उनको बोलना हूँ, उसको नहीं बोलना हूँ। और वो इंसान अभी भी मुझे देखती है ना, तो तुरंत बता देंगे हेलो, हम ओका देखे रही हैं का करे गवा रहा, केकरे साथ ही गवा रहा, इतना खोद खोद के पूछती हैं, ठीक है। अब मैं घर पहुंचा, ठीक है। अब मेरे घर वाले अलग, मम्मी कह रही है हरामी कुत्ता, नहीं तो पढ़ने के लिए भेजे, अभी रिजल्ट आएगा क्या करेगा, हमको तो नहीं लगता है जब ये साल भर लड़की घुमाया है, ये वो फलाना ढिमकाना। और मैं भाई पूरा रंगा तो था ही, मैं बाथरूम में बैठ गया भाई नहाने के लिए। मैं नहा ही नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे बैठ के सोच रहा हूँ ये लोग बाहर ड्रामा चल रहा है, एकदम से मेलो ड्रामा, ठीक है। ऊपर से बार बार मौसी हेलो, बता इसकी लड़की रही, बता इसकी लड़की रही, देखो कहीं बात आगे ना बढ़ गई हो, पूछ लो, पूछो शादी करेगा, पूछो शादी करे, शादी करे, शादी करवाए दो यार। अब अलग करे कौनो मतलब, इतना भाई इतना। और करने क्या गए थे, सिर्फ स्कूल के दोस्तों के साथ होली खेलने गए थे, इतने में इतना ड्रामा, इस लेवल तक बात उन्होंने पहुंचा दी। तो इसलिए मुझे अपने रिश्तेदार ही नहीं पसंद है, ना रिश्तेदार ना नातेदार, कोई नहीं। मुझे मेरे घर वाले पसंद हैं, और मेरे घर वालों को मैं बिल्कुल नहीं पसंद हूँ, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ नहीं पसंद हूँ। और ये वीडियो देखने के बाद तो बिल्कुल नहीं पसंद आऊँगा मैं उन्हें। तो देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है इस वीडियो के साथ। और ऑल्दो अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली हो तो ठीक है, नहीं देखी हो तो गाँव मारो भोसड़ी की, मेरे को नौड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं। वीडियो देख लिए तो मेरा एक व्यूज़ बन गया होगा। थैंक यू सो मच, बाय।